एमपी सोयाबीन की खेती में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं भानु प्रताप मेवाड़ा, जिला सीहोर से आपके बीच में हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन की वैरायटी चयन के ऊपर। पिछले वर्ष हमने ये अनुभव करा था कि जिन किसानों ने वैरायटी चयन करने में चूक करी थी उनको बहुत ज़्यादा हानि उठाना पड़ी थी, और जिन किसानों ने अच्छी वैरायटियों का चयन किया था उनको बहुत अधिक मुनाफा मिला था। बड़ी असमानता की स्थिति पिछले वर्ष हमें सोयाबीन में देखने के लिए मिली। कुछ ना कुछ चीज़ें, चाहे नफ़ा हो या नुकसान, सिखाने के लिए किसान के लिए अवश्य रहता है। तो उस पुराने वर्ष से हमें ये सीख मिलती है कि हमें वैरायटी चयन किस तरह करना चाहिए। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि पिछले वर्ष आपने जो भी सोयाबीन की वैरायटी लगाई थी, वो किसान तो जब तक सोयाबीन खेत में रहती है हर रोज़ या एक दो दिन में खेत में विजिट करने जाते ही हैं। तो जिन वैरायटियों में येलो मैजिक या वायरस का प्रकोप ना के बराबर आया या बिल्कुल भी नहीं आया हो, ऐसी वैरायटियों का चयन करें। जिनमें आंशिक वायरस भी यदि पिछले वर्ष आया था तो संपूर्ण संभावना रहेगी कि इस वर्ष उसमें ज़्यादा मात्रा में वायरस आ सकता है। मेरा एक और कहना है कि चूँकि पहले हम देखते थे कि एक एक वैरायटी ही बड़े लंबे लंबे समय तक बुआती थी और बहुत लंबे समय तक उनमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब एक एक दो तीन तीन साल में वैरायटियाँ, बहुत अच्छे उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ फेल होने लगी है। तो चूँकि कहीं है लगातार सोयाबीन बुआती जा रही है, लगातार सोयाबीन बुआती जा रही है, बीच में किसी तरह की कोई दूसरी फसल बोते नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी जिस देश में पहले सोयाबीन की खेती होती थी उन देशों में अब बहुत अधिक दवाइयों का स्प्रे करने के बाद में सोयाबीन पैदा हो रही है। पहले फंगीसाइड किसान भाई जानते ही नहीं थे, और फंगीसाइड की क्या बात करें, पहले तो शायद दवाई का ही स्प्रे नहीं करते थे। हम यदि आज से 12-15 साल पूर्व की स्थिति में जाते थे तो बहुत उन्नतशील किसान, एक आध किसान ही कहीं पंप से स्प्रे करते थे। नहीं तो सबसे पहले वो धानुका का वो पाउडर आया था इल्ली मारने के लिए, तई इल्ली और इनका कुछ प्रकोप होता ही नहीं था। लेकिन वातावरण में बदलाव के साथ साथ कीट व्याधियों का जो प्रकोप बढ़ा है वो उतने मात्रा में सोयाबीन को नुकसान नहीं देता, क्योंकि वो नुकसान किसान अपनी आंख से देख लेता है कि खेत में इल्ली लग गई है, कीट है, तो वो अच्छी वाली कीटनाशक स्प्रे कर देता है और उस नुकसान से बच जाता है। लेकिन फंगस और वायरस के ऐसे रोग पिछले वर्षों में आए हैं कि जो बहुत अच्छा प्लाट आपने मेहनत करके बना लिया और बस फसल पकने की अवस्था में होती है और उस समय किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है। ऐसी स्थिति विगत वर्षों में बहुत अच्छी वैरायटियों में हमें देखने के लिए मिली। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि रूटीन वर्क रखें सोयाबीन बोने के साथ ही। जब भी हम सोयाबीन बोने की शुरुआत करें तो सीड ट्रीटमेंट करें, और उसके बाद 15 से 20 दिन की अवस्था में एक अच्छे कीटनाशी का आपको स्प्रे करना है, अच्छे वाले कीटनाशी का। भले कीट व्याधि कुछ भी खेत में नहीं दिखे उसके बाद में भी, क्योंकि सर्वाधिक नुकसान होने की जब भी संभावना रहती है सोयाबीन में तो 15 से 30 दिन की अवस्था के बीच में, जिसे हम रिंग कटर कहते हैं, वो रिंग कटर का कीड़ा एक घेरा बना लेता है और वो पेड़ में अंडा दे देता है और वो जाइलम फ्लोएम को खाता हुआ नीचे जाता है, और जब तक ऊपर के तने में शक्ति रहती है वो अपनी ग्रीननेस बनाए रखता है। और फूल अवस्था, फल अवस्था में जब पौधे को एनर्जी की ज़रूरत रहती है तब हमें स्टीम फ्लाई का मालूम पड़ता है। वो जब तक उस बीमारी का मालूम पड़ता है तब उस बीमारी की कोई दवा नहीं रहती है। इसलिए एक रूटीन सिस्टम रखें। 15 से 20 दिन की अवस्था में एक स्प्रे चाहिए, और दूसरा एक फंगीसाइड का स्प्रे अपने को फूल की अवस्था में करना है, और एक फंगीसाइड का स्प्रे अपने को फसल पकने के 30 दिन, जो भी फसल की उम्र है उसके गिनती से पिछले दिन गिन लो, उससे 30 दिन पहले करना है। इस तरह से अच्छी वैरायटी का चयन करके
और अच्छी तरह से सोयाबीन का एक रूटीन वर्क रख के हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक चीज़ के द्वारा यदि हम एक अच्छी वैरायटी का ही चयन कर लें और बाकी की चीज़ें फॉलोअप नहीं करेंगे तो सोयाबीन का उत्पादन नहीं ले पाएंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में सोयाबीन से संबंधित, सोयाबीन की नई वेराइटी से संबंधित और भी वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से जारी करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय बलराम, जय जवान, जय किसान।